ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस एपिसोड में मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करने वाला हूं जो रिसेंटली सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछे थे। एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पूछा था कि सर क्रिटिकल चीज़ों का सिलेक्शन किस तरह से किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेयर्स, क्लाउड्स, पाउडर, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने में बहुत टाइम जाता है या फिर बहुत मेहनत वाला ये काम होता है। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है? तो इस वीडियो में उसका आंसर आपको मिलने वाला है। प्लस किसी ने मुझसे पूछा था कि फोटोशॉप में मंडला डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए फोटोशॉप CC 2019 ने एक बहुत ही ज़बरदस्त जो फंक्शन है वो ऐड कर दिया है। उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में सब कुछ सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे जैसे फोटोशॉप अपडेट हो रहा है, कई सारी चीज़ें वो बहुत इजीली हैंडल करने लगा है। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल चीज़ों का सिलेक्शन करना पहले बहुत ही मुश्किल था, बट अब कुछ कुछ नए नए फंक्शंस की वजह से वो बहुत आसान हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर मुझे इन क्लाउड्स को सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली मैं ये जो टूल्स है क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैंड यूज़ कर सकता हूँ, बट हर एक टूल की अपनी अपनी एक खासियत है, अपने अपने कुछ लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस के बाहर काम करना उनको पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राई करता हूँ क्विक सिलेक्शन से ये क्लाउड सेलेक्ट करना, तो क्लाउड हो जाता है, बट उतना प्रॉपर फिनिशिंग यहाँ पर नहीं आएगा जितना हम चाहते हैं। ठीक है, क्लाउड तो सेलेक्ट हो गया, बट अगर मुझे इन बर्ड्स को सेलेक्ट करना है तो सोचिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो ये टूल कुछ काम का नहीं है ऐसी सिचुएशन में। दूसरा टूल है मैजिक वैन। मैजिक वैन भी अपने एक लिमिट तक काम करता है, उसके आगे वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो ऐसी जगह पर ऐसे क्रिटिकल सिलेक्शंस को करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सेलेक्ट में जाइए और कलर रेंज इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। कलर रेंज का ये बॉक्स थोड़ा सा अजीब है। इससे पहले अगर आपने कुछ यहाँ पर सिलेक्शन किया है तो वो उसको याद रखता है। शायद मैंने कोई सिलेक्शन इससे पहले किया था, इसलिए इसने यहाँ पर इस तरह का सिलेक्शन मुझे दिखाया है। हो सकता है आपके पास ये पूरी तरह से इस तरह से कुछ नज़र आए या फिर पूरा ब्लैक नज़र आए। ये है आई ड्रॉपर। यहाँ से आपको वो एरिया पिक करना है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, ये ब्लैक है और ये वाइट डॉट्स है। वाइट इंडिकेट करता है जहाँ जहाँ पर वाइट आपको नज़र आ रहा है वो एरिया सेलेक्ट होने वाला है, और जो ब्लैक है वो सेलेक्ट नहीं होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए उस क्लाउड के अलग अलग पैचेस या फिर अलग अलग पिक्सल सेलेक्ट हो रहे हैं, बट मुझे पूरा का पूरा क्लाउड सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इस ऐड टू सैंपल में क्लिक करूँगा और इस तरह से क्लिक करता रहूँगा, या फिर आप शिफ्ट भी प्रेस करके ये कमांड दे सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर ब्लैक नज़र आ रहा है तो अवॉइड कर दीजिए, बाद में हम लोग उसको मैनुअली लासो टूल या फिर बाकी सारे सिलेक्शन टूल्स यूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। ये पिक्सल्स नहीं है, ये बर्ड्स है जो मैं सेलेक्ट करने जा रहा था। प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे कि फजीनेस, कितना स्मूथली वो सिलेक्शन होना चाहिए, या फिर ये लोकलाइज्ड कलर क्लस्टर्स, इससे थोड़ा और स्मूथनेस बढ़ जाता है। अलग अलग इमेजेस पे डिपेंड करता है, तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके ही सिलेक्शन बनाइए। अब यहाँ पर कोई सिलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने ओके प्रेस नहीं किया है। जैसे ही ओके कर देते हैं, हमारा ये जो वाइट वाला एरिया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, अभी भी कुछ कुछ चीज़ें प्रॉपरली हुई नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उसे मैनुअली कर सकते हैं या फिर से कलर रेंज में जाकर हम लोग एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं ताकि एक बेटर आउटपुट हमें मिले। ये है कुछ प्रीव्यू मोड्स। यहाँ पर अभी ग्रे स्केल है, आप अगर चाहें तो इस तरह से भी इमेज को देख सकते हैं, या फिर ब्लैक मैट या फिर वाइट। मैं ग्रे स्केल प्रेफर करता हूँ, या फिर नन बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाता है सिलेक्शन कहाँ पर हो रहा है कहाँ पर नहीं। अब नया सिलेक्शन बनाने के लिए आपको पुराना वाला डी सेलेक्ट करना होगा, इसीलिए वापस जाइए, कंट्रोल डी यानी कि डी सेलेक्ट कर दीजिए और फिर से सेलेक्ट में जाकर कलर रेंज क्लिक कीजिए। अब देखिए, उसने पुरानी प्रॉपर्टी याद रखी है, बट हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर कहीं पर क्लिक कर देंगे। देन अगेन नई प्रॉपर्टी वो कैच करना शुरू कर देगा। मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, फजीनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ये भी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। नाउ मुझे लग रहा है ये ठीक सेलेक्ट होगा।
बट अगेन ये फोटोशॉप है, यहाँ पर सिलेक्शन करना टूल की मदद से इजी हो जाता है, बट मैनुअली थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ता है, सब कुछ तो आसानी से मिलता नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर ओके कर रहा हूँ, और जो कुछ भी चीज़ें हैं वो उसे मैं मैनुअली चेंज करूँगा बाद में। अब मान लीजिए मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ और सैचुरेशन डाउन कर देता हूँ, लाइक दिस। अब कुछ कुछ जगहों पर वो जो पिंक कलर है वो नज़र आ रहा है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। एक नया लेयर बनाइए, ब्रश टूल लीजिए, अल्ट प्रेस करके उसके आसपास वाले हिस्से में कहीं पर क्लिक कीजिए और वो कलर इस तरह से उस पर ओवरलैप कर दीजिए। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो बर्ड था वो गायब हो गया, बट ब्लेंडिंग मोड यूज़ करके आप ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड मैंने सेलेक्ट किया है कलर, और अब मैं ब्रश की साइज़ बढ़ाता हूँ, और जहाँ कहीं पर भी मुझे वो कलर जो है पिंक हटाना है उसके साइड में कहीं क्लिक करके वहाँ की प्रॉपर्टी पिक करके मैं उस बर्ड पर ब्रश अप्लाई कर देता हूँ। और ये सिर्फ बर्ड्स पर ही नहीं, आप इन क्लाउड्स पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन यहाँ पर फिनिशिंग देने की बात आती है तो ये कलर पिक कर दीजिए, और थोड़ा सा ब्रश जो है वो स्मूथ वाला यूज़ कीजिए इस तरह से। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जितना वक्त आप आपके आर्ट वर्क को देते हैं वो उतना ही प्रोफेशनल नज़र आने लगता है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक थी, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को, क्रिटिकल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके उनका कलर या फिर उनमें चेंजेस करने के लिए। आप ये ट्रिक कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर्स, क्लाउड्स, पाउडर्स, या फिर ऐसी क्रिटिकल चीज़ें जहाँ पर सिलेक्शन करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, उप्स, ये गलती से यहाँ पर आ गया, ये मैं एक्चुअली टाइम पास ऐसे ही कर रहा था तब बन गया था ये। किसी ने मुझसे पूछा था कि फोटोशॉप में मंडला किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। देखिए, मंडला डिज़ाइन करने की ट्रेडिशनल टेक्निक मैं ऑलरेडी कुछ सालों पहले सिखा चुका हूँ यूट्यूब पर, तो वो ये वीडियो है, आप एक बार टेक्निक सीख लीजिए, बाद में सब कुछ बहुत आसान आपको लगेगा। टूल्स और सॉफ्टवेयर तो सिंपल चीज़ें हैं यार, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ टेक्निक्स पे फोकस करो, ना कि ये टूल्स और ये सॉफ्टवेयर पे। तो मंडला की टेक्निक मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, वो देख लीजिए, और फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोटोशॉप ने रिसेंटली ये ऑप्शन 2019 में ऐड किया है, जो कि बहुत यूज़फुल है। मंडला डिज़ाइन करना यहाँ पर बहुत आसान हो गया है। बस क्लिक कीजिए, मंडला पर जाइए, और यहाँ पर सेगमेंट्स ऐड कीजिए, फॉर एग्जांपल 6 सेगमेंट्स। इस तरह से कुछ लाइंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिन्हें आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, या फिर मैटर नहीं करता, ये लाइंस इतने छोटे भी रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये गाइडलाइंस है सेगमेंट्स के। तो मैं इसको छोटा सा करता हूँ और रख देता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ, और अब देखिए फोटोशॉप की कमाल। आपको सिंपली ब्रश टूल लेकर इस तरह से पेंट करना है। आई बात समझ में? फोटोशॉप क्यों इतना पावरफुल बनते जा रहा है। अब जो लोग मंडला डिज़ाइन करते हैं उनको ये बहुत पसंद आने वाला है, बिकॉज उनकी बहुत मेहनत बचने वाली है। या फिर जो रंगोली डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं उन लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, बिकॉज ये बहुत ही कमाल की चीज़ है फ़ोटोशॉप की। तो गाइज़, ये तो रही फ़ोटोशॉप की एक सिंपल सी ट्रिक या फिर उनका एक सिंपल सा फंक्शन, बट अब क्रिएटिविटी काम में आती है। ब्रश आपको किस तरह से यूज़ करना है ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर ब्रश को थोड़ा सा ट्विक करके कुछ और इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल ब्रश टूल मैं लेता हूँ और विंडो में जाके मैं ब्रशेस के सेटिंग्स जो है उन्हें सामने लाता हूँ। गाइस ध्यान रखिए, मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रेशर सेंसिटिविटी वाली पेन, बैम्बू, वैकॉम बैम्बू मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैं ब्रश के कुछ सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ। तो अब मैं ब्रश की साइज़ थोड़ी सी बड़ी करता हूँ और इस तरह से प्रेशर से ड्रॉ करके प्रेशर लाइट कर देता हूँ। देन अगेन ब्रश के सेटिंग्स। मैं बस एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, मैं कुछ मंडला ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से ये टूल जो है वो काम करता है फोटोशॉप में। फिर से मैं कुछ सेटिंग जो है वो चेंज कर देता हूँ और कुछ और फिर से यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। कुछ भी करो, यहाँ पर अच्छा ही दिखने वाला है।
देखिए सेगमेंट की बात हो रही थी तो मैं इस लेयर को हाइड करता हूँ। आपको लगेगा कि ये जो टूल है ये सिर्फ यहाँ तक जो ब्लू लाइन है वहीं तक ये काम करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये टूल उन लाइंस के बाहर भी काम करता है। ओके, तो लाइंस को इसलिए मैंने छोटा रखा था क्योंकि मुझे पता था वो लाइंस के बाहर भी काम करेगा, लेकिन आपको अगर लाइंस बड़े चाहिए तो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला लीनियर रेडियल कर देता हूँ मैं, और उसे मैं क्लिप करता हूँ मेरे मंडला के लेयर पे अल्ट प्रेस करके। तो देखिए वो कलर इसमें आ गया है। बैकग्राउंड में यही ग्रेडियंट में कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करता हूँ और बैकग्राउंड में रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे थोड़े से यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। आप इनके ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह चेंज करके कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खेल सकते हैं। जितना खेलेंगे उतना अलग अलग इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और क्वेश्चन करना ना भूलें, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप करते हैं मैं वीडियोस बनाता हूँ, जितने वीडियोस मैं बनाता हूँ हम सबका नॉलेज उतना ही बढ़ता है। सो गाइज मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।